हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम कुछ बेसिक कंसेप्ट को सीखते हैं, जिसमें हमारे पास फैक्टर, मल्टीपल, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर एंड परफेक्ट नंबर, ठीक है ना। दो चार कंसेप्ट्स को आज हम सीखते हैं, क्योंकि आने वाले लेक्चर्स के लिए, आने वाली क्लास के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है ना। और हर स्टूडेंट्स को इनके बारे में कंसेप्ट होना चाहिए। तो क्या होता है फैक्टर एंड मल्टीपल, ठीक है ना। क्या होता है फैक्टर एंड मल्टीपल, ठीक है ना। फैक्टर और मल्टीपल क्या होता है, सुना बात। फैक्टर और मल्टीपल क्या होता है, बहुत ही सरल भाषा में हम इस मैथमेटिक्स को समझेंगे। अब देखो भाई, फैक्टर और मल्टीपल का कंसेप्ट अगर नहीं होगा तो क्या होगा। तो हम एलसीएम और एचसीएफ किन्हीं भी दो या दो से ज़्यादा नंबर का फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन कंसेप्चुअली हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। हाउ इट्स पॉसिबल टू शो दैट एनी इरेशनल नंबर इज अ इरेशनल नंबर, अगर हमें फैक्टर और मल्टीपल का कंसेप्ट नहीं होगा, ठीक है ना। हाउ कैन वी फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू और मोर देन टू नंबर। तो इसलिए हमें फैक्टर और मल्टीपल को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसे मान लो x और y, कोई भी दो नंबर है हमारे पास, x कब y का फैक्टर कहलाएगा। सुनो, अगर x y को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, तो अगर x y को कंप्लीट डिवाइड करेगा तो x क्या होगा, y का फैक्टर होगा, ठीक है ना। और अगर y x से क्या हो गया, कंप्लीट डिविजिबल हो गया, कंप्लीट डिविजिबल हो गया, देन वी कैन से y इज अ मल्टीपल ऑफ x। इतनी सी बात थी फैक्टर और मल्टीपल में, ठीक है ना। इफ x एंड y बी एनी टू नंबर, इफ x डिवाइड y completely, then x is a factor of y, and if y get completely divisible by x, then we can say y is a multiple of x। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं हम, दो नंबर लिए हमने 4 और 8, ठीक है ना। 4 8 को कंप्लीट डिवाइड कर देता है, इसका मतलब 4 क्या हो गया, इसका 4 जो है 8 का क्या हो गया, फैक्टर, और 8 जो है 4 से कंप्लीट डिविजिबल हो जाता है, तो 8 क्या होगा, 4 का मल्टीपल। कोई दिक्कत यहां तक। यहां पे कुछ नोट, ठीक है ना। इफ x डिवाइड y completely, then x is a फैक्टर ऑफ y। अगर x y को कंप्लीट डिवाइड करेगा तो x जो है y का क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा, एंड y जो होगा, y इज अ मल्टीपल ऑफ x। y जो होगा वो x का क्या होगा, मल्टीपल कहलाएगा। क्लियर है कि नहीं, यहां तो कोई डाउट। अब सुनो बात, यहां पे कुछ नोट, एक और नोट कहता है कि एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर जो होता है वो खुद का फैक्टर होता है, ठीक है ना। एक और नोट, वन जो होता है ना हमारे पास, वन इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। वन जो होता है वो हर नंबर का फैक्टर होता है। तो हमने क्या समझा, देखो, अगर x और y हमारे पास कोई भी दो नंबर है, क्लियर,
कहता है कि अगर x y को कंप्लीट डिवाइड करेगा तो x क्या कहलाएगा, y का फैक्टर कहलाएगा। और अगर y x से कंप्लीट डिविजिबल हो गया, ठीक है ना, तो y को हम क्या कहेंगे, y को हम क्या कहेंगे, y को कहेंगे हम मल्टीपल ऑफ x। जैसे एग्जांपल 4 और 8, 4 8 को कंप्लीट डिवाइड करता है, 4 8 का क्या हो गया फैक्टर, और 8 जो है 4 से कंप्लीट डिविजिबल हो जाता है, तो 8 4 का क्या हो गया फिर मल्टीपल। अगर फैक्टर है तो मल्टीपल भी होगा, और अगर मल्टीपल है तो फैक्टर भी होगा। क्लियर यहां तक, ठीक है ना। इफ फैक्टर देन मल्टीपल, एंड इफ मल्टीपल देन फैक्टर। इसके बाद इफ x डिवाइड y कंप्लीटली देन x इज अ फैक्टर ऑफ y एंड y इज अ मल्टीपल ऑफ x। अगर x y को कंप्लीट डिवाइड करेगा तो x y का फैक्टर कहलाएगा, और y जो है x का मल्टीपल कहलाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे कंप्लीटली डिवाइड का मतलब, कंप्लीटली डिवाइड का मतलब होता है रिमाइंडर बिकम 0, रिमाइंडर बिकम 0। कोई दिक्कत यहां तक? आई होप कि आपको ये फैक्टर और मल्टीपल का कंसेप्ट समझ आया होगा, क्योंकि छोटे छोटे कंसेप्ट है, इन पे हम ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देंगे, क्योंकि हमें तो 10th क्लास भी स्टार्ट कर रहे हैं आगे। तो ये था फैक्टर की कहानी। तो बात करते हैं हम, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। चलो भाई बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्या होता है प्राइम नंबर। देखो भाई फैक्टर और मल्टीपल का कंसेप्ट होना जरूरी है, ये हर एक जगह यूज होएगा, चाहे आपको एलसीएम निकालना हो, एचसीएफ निकालना हो, ठीक है ना, किसी भी इरेशनल नंबर को प्रूव करना होगा ये इरेशनल नंबर है, देन हमें फैक्टर मल्टीपल का कंसेप्ट वहां पर भी यूज होता है। तो क्या होता है हमारे पास प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है ना। प्राइम नंबर इज दैट नंबर विच इज ओनली टू फैक्टर। अगेन किसकी बात आ गई, फैक्टर की बात आ गई। इसका मतलब हमने पहले फैक्टर को समझा, फैक्टर वो नंबर होगा जो डिवाइड कर देगा। तो प्राइम नंबर इज दैट नंबर विच इज ओनली टू फैक्टर। प्राइम नंबर इज दैट नंबर which has only two factor, one and itself। प्राइम नंबर ऐसा नंबर होगा जिसके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर होंगे, वन और खुद, वन और खुद। सर और किसी भाषा में इसको हम कैसे समझेंगे। प्राइम नंबर ऐसा नंबर होगा जो सिर्फ और सिर्फ वन के टेबल में और खुद के टेबल में आएगा। प्राइम नंबर ऐसा नंबर होगा जो सिर्फ और सिर्फ वन से और खुद से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। प्राइम नंबर ऐसा नंबर होगा जिसके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर होंगे, वन और इटसेल्फ, वन और इटसेल्फ। जैसे एग्जांपल जैसे हमने लिया 2। देखो 2 एक तो 1 से कंप्लीट डिवाइड होता है, या तो 2 से डिवाइड होता है, या 2 जो है सिर्फ और सिर्फ 1 के टेबल में आता है और 2 के टेबल में आता है। कितने फैक्टर हो गए, 2। हेंस वी कैन से 2 इज अ प्राइम नंबर। जैसे हम बात करते हैं 3 की, सर सिर्फ 1 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में आता है, 1 और 3 के अलावा और किसी टेबल में नहीं आएगा। सर 3 ऐसा नंबर है जो सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड होता है कंप्लीटली और 3 से डिवाइड होता है कंप्लीटली, देन वी कैन से 3 इज अ प्राइम नंबर। व्हाई? बिकॉज 3 इज ओनली 2 फैक्टर, 1 एंड इटसेल्फ। जैसे हम बात करते हैं 5 की, 1 के टेबल में आता है और 5 के टेबल में आता है, इसका मतलब कितने फैक्टर हो गए, 2 फैक्टर हो गए। हेंस वी कैन से 5 इज अ प्राइम नंबर। जिसे हम बात करते हैं 7 की, सर 1 के टेबल में और 7 के टेबल में, या सिर्फ 1 से डिवाइड होता है और 7 से डिवाइड होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि 7 भी एक प्राइम नंबर है, बिकॉज 7 इज ओनली 2 फैक्टर। तो प्राइम नंबर हमारे पास कौन कौन सा आया फिर, प्राइम नंबर हमारे पास 2, 3, 5, 7, 8 से, विच इज ओनली 2 फैक्टर। अब सुनो बात, यहाँ पे कुछ बातें हैं, कुछ बातें नहीं, सिर्फ एक बात है, दैट इज खास बात। ये 2 जो है ना, ये इवन प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर इज 2। तो इस 2 के बारे में एक बात बहुत ही जरूरी है, दैट इज वो नोट में हम लिखेंगे,
देयर आर ओनली वन इवन प्राइम नंबर, वो कौन सा है, वो इकलौता है, डेट इज 2। मतलब सुनो, हमारे पास इवन प्राइम नंबर सिर्फ और सिर्फ एक ही है, और वो कौन सा है, वो है 2। 2 के अलावा हमें और कोई प्राइम नंबर नहीं दिखेगा, ठीक है, नहीं मिलेगा। तो ये प्राइम नंबर की कहानी थी। तो ये चीजें तो आपको पता होंगी। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम किसके बारे में, क्या होता है कंपोजिट नंबर। देखो प्राइम नंबर ऐसा नंबर होगा जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे। कंपोजिट नंबर ऐसा नंबर होगा जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, 1 और खुद को छोड़ के, और भी फैक्टर अगर हमें दिखे, ठीक है ना। या प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर ऐसा नंबर होगा जो 1 और खुद के टेबल के अलावा और भी किसी टेबल में आ जाए, देन वी कैन से दैट नंबर इज कंपोजिट नंबर। तो क्या होता है कंपोजिट नंबर, बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। क्या होता है हमारे पास कंपोजिट नंबर, हेडिंग दे दो भाई। कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर इज दैट नंबर which has more than 2 factor apart from one and itself, ठीक है ना। कंपोजिट नंबर ऐसा नंबर होगा जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे 1 और खुद को छोड़ के। जैसे एग्जांपल, सर अपनी भाषा में हम पहले इस कंपोजिट नंबर को कैसे समझेंगे। कंपोजिट नंबर ऐसा नंबर होगा जो 1 और खुद के अलावा और भी किसी टेबल में आ जाए, ठीक है ना। कंपोजिट नंबर इज दैट नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर अपार्ट फ्रॉम वन इन इटसेल्फ, ठीक है ना। तो एग्जांपल, जैसे हम बात करते हैं 4 की, देखो 4 1 के टेबल में आता है, 4 2 के टेबल में आता है, 4 4 के टेबल में आता है। कितने फैक्टर हो गए, 1 2 4। सर 4 1 से भी डिवाइड होता है, 4 2 से भी डिवाइड होता है, 4 4 से भी डिवाइड होता है। डिवाइड होता है इसका मतलब जो डिवाइड करता है वो फैक्टर होता है। इसका मतलब कितने फैक्टर हो गए, 1 2 3। अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए तो ये एक कंपोजिट नंबर है। जैसे हम 6 की बात करते हैं, सर 1 के टेबल में आता है, सर 2 के टेबल में आता है, सर 3 के टेबल में आता है, सर 6 के टेबल में आता है। इसका मतलब ये 6 भी क्या होगा, एक कंपोजिट नंबर हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे 8 है हमारे पास, सर 1 के टेबल में आता है, सर 2 के टेबल में आता है, सर 4 के टेबल में आता है, सर 8 के टेबल में आता है। कितने फैक्टर हो गए, 1 2 3 4। इसका मतलब 8 भी एक कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर हमारे पास कौन कौन सा आ गया फिर, कंपोजिट नंबर सबसे पहला कंपोजिट नंबर 4, फर्स्ट कंपोजिट नंबर इज 4, 6 8 10 9 भी आएगा, एटसेट्रा। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। आई होप आपको कंपोजिट नंबर भी अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं, ये तो हर स्टूडेंट्स को पता होता है। बट जो नया कंसेप्ट है हमारे पास, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, अक्सर टीचर स्टूडेंट्स को बोलते नहीं है, बट यहाँ पे आपको एक एक चीज बताई जाएगी। तो हेडिंग दे दो आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, परफेक्ट नंबर। क्या होता है परफेक्ट नंबर, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट, ठीक है ना। बहुत स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनने, जो ये पहली बार, जो स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पहली बार इसका नाम सुन रहे होंगे, डेट इज परफेक्ट नंबर। क्या होता है, सुनो, सरल भाषा में हम इसको समझते हैं। मान लो x हमारे पास बी एनी नंबर, x हमारे पास कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर, ठीक है ना, कोई भी रियल नंबर। तो एंड A1 A2
a3 dash 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 x be the फैक्टर ऑफ x। माना हमने कि ये a1 a2 a3 डैश डैश कहां तक x तक, ये क्या होंगे, फैक्टर होंगे किसके, उसी गिवन नंबर x के, x कोई भी नंबर होगा। नाउ x इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। x को हम क्या कहेंगे, परफेक्ट नंबर। इफ कब, सम ऑफ ऑल फैक्टर एक्सेप्ट x इज इक्वल टू गिवन नंबर दैट इज x। सर समझ नहीं आया। देखो भाई अभी तो सिर्फ डेफिनेशन लिखी, ये तो डेफिनेशन नहीं है, सिर्फ समझाया। एग्जाम्पल जब लेंगे हम खुद ब खुद समझ आ जाएगा। पहले इसको समझो। कहता है कि अगर x हमारे पास कोई भी नंबर होगा एंड a1 a2 a3 कहाँ तक x, क्योंकि एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, जो मैंने पहले बताया। तो ये सारे क्या है, इस x के क्या है, फैक्टर है। x को कहेंगे हम परफेक्ट नंबर कब, जब हम जोड़ेंगे किनको, फैक्टर को, किसके अलावा, इस x के अलावा। अगर उनका सम गिवन नंबर के बराबर आ गया देन वी कैन से x इज अ परफेक्ट नंबर। अगर नहीं आया तो देन वी कैन से x इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। जैसे एग्जांपल इज 4 इज परफेक्ट नंबर आर नॉट। क्वेश्चन, क्या 4 परफेक्ट नंबर है कि नहीं? कुछ नहीं करना है, किसी भी नंबर को अगर परफेक्ट देखना है उसके फैक्टर निकालो, फैक्टर को जोड़ो, उसके अलावा अगर उनका सम उसी के बराबर आ गया देन वी कैन से दैट नंबर इज परफेक्ट आर नॉट। यहां पे बात किसकी हो रही, 4 की। हम क्या करेंगे, फैक्टर ऑफ 4। अब 4 के फैक्टर वो होंगे जो इसको कंप्लीटली डिवाइड करेंगे, या 4 के फैक्टर वो होंगे जिनके टेबल में ये आएगा। सर 4 1 के टेबल में आता है, इसका मतलब 1 4 का फैक्टर हो गया। सर 4 2 के टेबल में आता है, इसका मतलब 2 भी 4 का फैक्टर हो गया। सर 4 4 के टेबल में आता है, इसका मतलब 4 भी इसका फैक्टर हो गया। नाउ 4 को छोड़ के क्या क्या बचा हमारे पास, 1 और 2। जरा इन फैक्टर को जोड़ो, कितना आता है, 3 विच इज डज नॉट इक्वल टू 4, विच इज डज नॉट इक्वल टू 4। देयरफॉर 4 इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। सुनो, 4 को छोड़ के हमारे पास जो फैक्टर आए इनका सम जो है 4 के बराबर नहीं आया, तो 4 को हम परफेक्ट नंबर नहीं कहेंगे। ठीक है ना? तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। तो बढ़ते हैं आगे। सर इस पे एक और एग्जांपल हो जाए, ठीक है? देखते हैं एग्जांपल। जैसे मैंने बताया आपको 6 को चेक करते हैं कि क्या 6 परफेक्ट नंबर है कि नहीं है। ठीक है ना? एग्जांपल इज 6 परफेक्ट नंबर आर नॉट। क्या 6 परफेक्ट नंबर है कि नहीं है? कुछ मत करो, फैक्टर निकालो। फैक्टर ऑफ 6 जिसके टेबल में आएगा वो सारे इसके फैक्टर होंगे। सर 1 2 3 6, 6 को छोड़ के जो फैक्टर बचते हैं उनका सम करो। 1 + 2 + 3, 1 + 2 3, 3 + 3 6, वेरी गुड, इज इक्वल टू गिवन नंबर। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ठीक है ना? इज इक्वल टू गिवन नंबर। देन वी कैन से देयरफॉर 6 इज अ परफेक्ट नंबर। पहला परफेक्ट नंबर हमने ढूंढा, ठीक है ना? तो इसके बाद एग्जाम्पल इज 28 परफेक्ट आर नॉट।
क्या 28 परफेक्ट नंबर है या नहीं है। तो क्या करना है, फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर ऑफ 28 जिसके टेबल में आएगा वो इसका फैक्टर होगा। सर 1 के टेबल में आता है, सर 2 के टेबल में आता है, सर 4 के टेबल में आता है, सर 7 के टेबल में आता है, सर 14 के टेबल में आता है, सर 28 के टेबल में आता है। क्लियर है कि नहीं। किसको छोड़ के, इस 28 को छोड़ के बाकी जो हमारे पास फैक्टर आ गए उनका सम करना है। डेट इज 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 14, इनका जोड़ 28 के बराबर आता है। देयरफॉर 28 क्या था हमारे पास, गिवन नंबर था। देयरफॉर 28 इज अ परफेक्ट नंबर। ठीक है ना, क्लियर। तो देयर आर ओनली 2 परफेक्ट नंबर बिटवीन 1 and 100। फर्स्ट इज 6 एंड सेकंड इज 28। 6 और 28 के अलावा हमारे पास 1 और 100 के बीच में कोई भी परफेक्ट नंबर नहीं मिलेगा। क्लियर। तो इसको मिटाते हम, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं इसके बारे में। ठीक है ना। तो परफेक्ट नंबर को हम कैसे ढूंढते हैं, ठीक है ना, मतलब कोई बड़ा सा परफेक्ट नंबर अगर हमें निकालना होगा उसके लिए भी एक फार्मूला होता है, वो भी बताया जाएगा आपको। फार्मूला होता है वो भी बताया जाएगा आपको। तो नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है ना। पहला पॉइंट, देयर आर ओनली 2 परफेक्ट नंबर बिटवीन 1 and 100। दैट इज कौन कौन सा है, 6 and 28। 6 और 28 के अलावा हमारे पास 1 और 100 के बीच में कोई भी परफेक्ट नंबर नहीं मिलेगा। क्लियर है कि नहीं। इसके बाद अब सुनो बात, सेकंड नोट, कम से कम हमें 5 परफेक्ट नंबर के बारे में कंसेप्ट होना चाहिए। फर्स्ट 5 परफेक्ट नंबर आर। फर्स्ट 5 परफेक्ट नंबर आर, पहला है हमारे पास 6, 28, ठीक है ना। और 100 और 500 के बीच में हमारे पास एक ही परफेक्ट नंबर है, जो कौन सा है, 496। ठीक है ना। तो इसके बाद हमारे पास चौथा परफेक्ट नंबर जो आता है 8128। ठीक है ना। कितने हुए, 1 2 3 4। और पांचवा परफेक्ट नंबर जो होता है हमारे पास 3355036। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो रिसेंटली 2018 में एक नया परफेक्ट नंबर डिस्कवर किया गया है, ठीक है ना, खोजा गया है। तो हो सके तो आप कमेंट्स में वो परफेक्ट नंबर लिख दो। क्लियर। 2018 में कौन सा नया परफेक्ट नंबर डिस्कवर किया गया है, ठीक है ना, खोजा गया है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन विच परफेक्ट नंबर was discovered in 2018। कौन सा परफेक्ट नंबर 2018 में डिस्कवर किया गया है। क्लियर। हो सके तो कमेंट्स में ये बता दीजिए कि कौन सा परफेक्ट नंबर है। तो आज की क्लास में हमने समझा मल्टीपल, फैक्टर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट नंबर के बारे में हमने क्या समझा कि देयर आर ओनली 2 परफेक्ट नंबर बिटवीन 1 and 100, डेट इज
first one is 6, first perfect number is 6 and second is 28 and there are only one perfect number. नोट लिखो एक, ठीक है ना, there are only one perfect number between 100 and 500.